वेलकम टू द अदर रिव्यूज। जी तो दोस्तों, आज हम ड्रामा मैं मंटू नहीं हूँ कि फाइनल एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड ने क्या खोया, क्या पाया और कौन कौन सी चीजें मिस कर दी, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो भैया, सबसे पहले क्या जबरदस्त इख्तिताम था। पूरे सीजन का खुलासा जैसे एक धमाके में कर दिया गया हो। सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोगों ने ड्रामे के अंजाम को लेकर खूब खुशी मनाई, वहीं कुछ ने खूब तनकीद भी की। एक तरफ नाजरीन खुशी से झूमते हुए कह रहे थे कि आखिरकार एक खुशगवार अंजाम देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को अब भी लग रहा था कि कहानी के कुछ हिस्से कुछ अधूरे से रह गए हैं। मगर मजमूई तौर पर फैंस की अक्सरियत मुतमईन दिखाई दी। सबसे ज्यादा बात हुई अफरा के वालिद की जानिब से फरहाद के अचानक कत्ल पर, यानी एक झटके में इंसाफ हो गया। किसी ने कहा यही तो असल बदला था, तो किसी ने कहा ये सीन तो पूरे ड्रामे का टर्निंग पॉइंट बन गया। कई नाज़रीन को ये इख्तिताम शानदार लगा, खास तौर पर वो जो चाहते थे कि जुल्म का जवाब आखिरकार सख्त अंदाज में दिया जाए। दूसरी तरफ कुछ फैंस खुश भी थे कि जोयार मंटो को एक मुस्बत इंजाम भी मिला, यानी वो अंजाम जिसमें दुख कम और तस्कीन ज्यादा थी। लेकिन जैसा कि होता है, सब एक पेज पर नहीं थे। और अब आते हैं इस ड्रामे की सबसे बड़ी बहस पर, यानी मोहब्बत का उलझा हुआ ग्राफ। फैंस के मुताबिक महमल और मंटो के मोहब्बत कुछ लोगों को जज्बाती लगी, मगर बहुतों को ये रिश्ता काबिल यकीन नहीं था। कुछ फैंस चाहते थे कि मंटो आखिरकार मिस मारिया के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करे, क्योंकि इनके ख्याल में प्यार एक चीज है मगर प्रैक्टिकल लाइफ एक अलग हिस्सा है। दूसरी तरफ एक बड़ा तबका चाहता था कि महमल और हजरत की कहानी आगे बढ़े, क्योंकि इन दोनों का तल्लक ज्यादा फितरी और जुड़ा हुआ लग रहा था। मगर आखिरकार ड्रामे ने वही किया जो खलील रहमान कमर के अक्सर ड्रामे करते हैं, अवाम को तकसीम कर दिया। अब अगर खलील रहमान कमर की बात ना की जाए तो रिव्यू अधूरा रहा है। इनके चाहने वालों ने तो फाइनल के बाद सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। लोगों ने कहा कि कमाल लिखाई, जबरदस्त अंजाम, और एक बार फिर खलील रहमान कमर ने दिखाया कि वो मास्टर स्क्रिप्ट राइटर हैं। लेकिन दूसरी तरफ तनकीद भी खूब हुई, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि तालबा और उस्ताद की शादी वाला मौजू अब जरा पुराना, गैर हकीकत पसंदाना और गैर आरामदा महसूस होता है। कुछ ने तो साफ कहा कि आज के दौर में ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्रेडिट देना ही पड़ेगा कि खलील ने अपनी कहानी पर समझौता नहीं किया। अवामी रद्द-ए-अमल के बावजूद उन्होंने वही दिखाया जो इनके दिल के करीब था। और दोस्तों, फिर आते हैं जिमनी किरदारों की बात पर। कुछ फैंस ने मायूसी का इजहार किया कि शमरोज और मदीहा की कहानी पूरी तरह दिखाई ही नहीं गई। किसी ने लिखा कि ये दोनों तो शुरू में बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे थे, फिर अचानक गायब हो गए। जबकि कुछ लोगों को इस बात का अफसोस था कि हजरत और मारिया की शादी का मंजर क्यों नहीं दिखाया गया, बस एक सीन होता तो दिल खुश हो जाता। मगर एक बात पर सबका इत्तेफाक था, मोहम्मद अहमद साहब की परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिया। इनके किरदार ने अपनी बेटी के लिए जो इंतकाम लिया, वो लम्हा बहुत ताकतवर था। लोगों ने कहा यही होता है असल बाप, जो आखिर में इंसाफ दिलाकर ही दम लेता है। अब अगर मजमूई नजर से देखें तो मैं मंटो नहीं हूं का स्टाइल एंडिंग एक मुकम्मल खलील रहमान कमर का स्टाइल है। शायराना जुमले, गैर मुतवक्का मोड़ और दिल को छू लेने वाला ड्रामा। कुछ हिस्से मजबूत लगे, कुछ कमजोर, मगर अंजाम ने सब को बात करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहसें, मीम्स, तारीफें, तनकीद, सब कुछ एक साथ। मेरी नजर में ये इख्तिताम सबके लिए कुछ न कुछ देने वाला था। किसी को रोमांस मिला, किसी को बदला, किसी को तस्कीन और कुछ को कंफ्यूजन। आखिर में अगर अंजाम उदास होता तो यकीनन सोशल मीडिया पर आग लग जाती। लोग ट्विटर पर चीख कर ये कहते तो अच्छा ही हुआ कि सब कम से कम एक खुशी अंजाम देखने को मिला। ड्रामा अपने फनी पहलुओं, शानदार अदाकारी और तस्वीरी मेयार के लिहाज से वाकई बड़ा प्रोडक्शन था। चाहे आपको कहानी पसंद आए हो या नहीं, इसमें यह बात जरूरी थी। अब देखना यह है कि अगले ड्रामे में खलील रहमान कमर हमें किस नई बहस में उलझाते हैं। दोस्तों, ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ का इख्तिताम यकीनन सबके लिए मुख्तलिफ एहसासात लेकर आया। किसी को इंसाफ मिल गया और कोई रोता ही रह गया, तो किसी को लगा कि कहानी अधूरी रह गई। लेकिन अब बारी आपकी है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा। क्या आप महमल और मंटो के अंजाम से मुतमिन हैं, या आप चाहते थे कि कहानी का रुख किसी और तरफ ही जाता? और वो कौन सा किरदार था जिसने आपके दिल पर सबसे ज्यादा असर छोड़ा? हजरत, मारिया, अफरा, वालिद? दोस्तों, मैं वाकई आपकी राय सुनना चाहता हूँ, क्योंकि यही गुफ्तगू हमारे चैनल को और दिलचस्प बनाती है। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल
को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट व्यूज आपको बर वक्त मिलते रहें। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने की सबसे बड़ी मोटिवेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई खलील रहमान कमर ने अपने ही लिखे असूलों से हटकर कुछ नया दिखाया या सिर्फ पुरानी शराब नई बोतल में डालकर दिखा दी गई। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें और ड्रामों की नई दुनिया में नई बहस के साथ मुलाकात होगी। गुड बाय, सी यू अगेन।